अगर साल 2021 को चुनावों का साल बोला जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस वर्ष देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी तक सबकी नजरें बंगाल चुनाव पर ही टिकी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे देश के दक्षिण हिस्से में भी चुनावी सरगर्मी बढ़ते जा रही है। इसी साल तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब 4 साल तक जेल की सजा काटने के बाद एआईएडीएमके की पूर्व महासचिव वीके शशिकला ने वापस आकर तमिलनाडु के चुनावी माहौल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। तमिलनाडु में चिन्नम्मा के नाम से प्रसिद्ध वीके शशिकला राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की खास सहेली रह चुकी हैं। जयललिता के निधन के बाद शशिकला एआईएडीएमके की महासचिव निर्वाचित हुई थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही संपत्ति में वृद्धि और करप्शन चार्जेस लगने के बाद दोषी पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि शशिकला को सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन अब जेल में 4 साल गुजारने के बाद चिन्नम्मा सोमवार को तमिलनाडु वापस आ गई हैं। आज शशिकला के काफिले के साथ हजारों समर्थकों की भीड़ थी जो अपने चिन्नम्मा को सालों बाद देखना चाहते थे, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। दरअसल सोमवार को तमिलनाडु बॉर्डर पर शशिकला का जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने एक मंदिर का भी दौरा किया, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि शशिकला के गाड़ी पर एआईएडीएमके का झंडा लगा हुआ था और उनके गाड़ी के भीतर पूर्व सीएम जयललिता की एक तस्वीर भी देखी गई। इसके तुरंत बाद ही एआईएडीएमके नेताओं ने राज्य के डीजीपी के पास एक याचिका दायर करते हुए शशिकला के द्वारा उनकी पार्टी के झंडे के इस्तेमाल करने पर सवाल खड़ा कर दिया। पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम किसी भी गैर सदस्य को अपनी पार्टी सिंबल का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम विपक्षी दलों के नेताओं को अम्मा की तस्वीर का इस्तेमाल करके चुनावी फायदा नहीं उठाने देंगे। इस पूरे घटना पर मीडिया से बातचीत करते हुए शशिकला के भतीजे टीटीवी धीनाकरण ने बोला कि हमें एआईएडीएमके के झंडे का इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी चाची आगे भी पार्टी के झंडे का इस्तेमाल करती रहेंगी और उन्हें राज्य के डीजीपी तो क्या, देश के जवान भी नहीं रोक सकते। वो आज भी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं और पार्टी की सदस्य होने के नाते उनके पास ये तमाम अधिकार हैं। दिनाकरण ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में हम ये निश्चित करेंगे कि प्रदेश में डीएमके की सरकार न बने और एक बार फिर से तमिलनाडु में अम्मा सरकार बनेगी। अब शशिकला ने चुनाव से पहले एक बार फिर से राज्य में हलचल बढ़ा दी है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि चिन्नम्मा का ये कदम उन्हें कहां तक ले जाता है और क्या एआईएडीएमके शशिकला को एक बार फिर से स्वीकार करेगी या नहीं। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।